439 and main offense is 302 of the IPC. This similar co-accused has been granted bail. हमारे ऊपर से एलिगेशन इस बात का है लॉर्डशिप कि हमको तलवार से मारना बताया गया है, जबकि उसको हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट आई है और सिंपल इन नेचर का है, और हमने मृतक के साथ मारपीट करने का आरोप हमारे ऊपर नहीं है, और जिसको करण पटेल को बेल ग्रांट हुई है उसको मृतक को मारने की बताया गया है। मार्च 2024 से जेल में है। आपका एक्ट और आपका रोल वो सब डिस्कस हो गया पहली एप्लीकेशन में, है ना? स्वेलिंग है, हार्ड, अब इसे सर में चोट है। आर्ग्यू करिए, आपको कुछ और नई ग्राउंड है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी ग्राउंड पे खारिज कर दूं। स्वेलिंग, चोट तो देखो मैडम, चोट तो उसको है ही नहीं, स्वेलिंग बस है। और चोट सब देख ली और डिस्कस करके डिसाइड कर मानो मार्च से बार वही चीज नहीं डिसाइड करेंगे। इसमें जो है 7 महीने से जेल में है, और जेल में रहने के बाद मैडम उसमें जो है अभी तक कोई बयान ही नहीं हो पा रहा है, विटनेस ही नहीं आ रहा है। आईए नंबर 28336 28336, इसमें कोर्ट ने जो है 18/7/24 का नोट सौरभ केवट एवं साक्षी छोटू दान बहादुर साक्ष्य संबंध जारी किया जाए। अभियान साक्ष्य दिनांक 6/8/24 को पेश हो। फिर 6/8 को जारी हुआ प्रकरण, लास्ट में प्रकरण अभियोजन साक्ष्य दिनांक 28/8/24 को पेश हो। फिर 28/8 को जारी किया गया, लास्ट लाइन प्रकरण अभियोजन साक्ष्य नियत हो। फिर उसके बाद 11/9 को जारी हुआ अभियोजन साक्ष्य नियत है, पुनः संबंध द्वारा आहूत किया जाए। फिर उसके बाद अभी लास्ट कल डेट लगी, कल भी जो है कोई विटनेस इसमें नहीं आया। इसमें एक्चुअली मैडम हमने WP लगाई थी, रेट अपील भी लगाया था इसमें कि आई वाज नॉट ऑन स्पॉट अंडर मैलिफाइड इंटेंशन आई एम इम्प्लिकेटेड इन दिस केस। आईए नंबर 28407/24 28407। इसमें फोटोग्राफ्स पेज नंबर 3 पे लगाए गए, जो घटना समय पे मैं पेट्रोल पंप पे था मैडम, लेकिन चूंकि ठीक है फोटोग्राफ्स है, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि व्यक्ति था कि नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हमने पेज नंबर 5 पे हमने FIR लगाया है, जो 6 नंबर कंटेंट्स के बीच का पैरा रीड कर रहा हूं, जिसमें रिलेवेंट पैरा, जिसमें सुजीत साहू के बाएं हाथ की हथेली अंगुली में दाहिनी हाथ दाहिने आंख, हम गोलू विश्वकर्मा, दाहिने आंख के नीचे बाएं हाथ में हथेली में चोटाई, खून निकला। इसमें पेज नंबर 6, इसी पेज नंबर 6 में लॉर्डशिप दूसरे नंबर में सौरभ केवट नाम है। हमने घटना के पहले क्या है कि सौरभ केवट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो इनने 302 में हमारा नाम लिखवा दिया गया कि हमने जो है इनको तलवार मारा, जबकि डॉक्टर रिपोर्ट बोला कहीं कोई तलवार कोई चोट नहीं है। अब इससे आगे पे जब हमने पुलिस को एप्लीकेशन दिया कि साहब हमको झूठा फंसाया गया है, जब पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं किया, तो पेज नंबर 14 के अनुसार हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो है रिट पिटीशन पेश किया, जिसमें 11 पैरा कोर्ट का है, in the accident circumstance this court cannot direct for parallel inquiry in the matter when investigation is going on. The investigation officer is instructed to make fair and proper investigation without any pressure and fear, and if in the opinion of the investigation officer the son of the petitioner cannot be an accused in the matter, then they make an appropriate step before filing the challan. पुलिस ने क्या किया, थाना TI साहब ने मैडम इसमें जो है मुलजिम बना दिया, और सिंगल बेंच ने थाना प्रभारी को ही जांच का आदेश कर दिया, तो इसके अगेंस्ट हम रेट अपील गए। फिर रेट अपील में क्या मैडम, फिर पेज नंबर 17 तो लास्ट, द लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट सबमिट दैट द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन. There is no hesitation to receive any material or information from the petitioner, but if at all the petitioner wants to furnish any material, investigation officer would take time
टेक दैट इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द मटेरियल फॉर द इन्वेस्टिगेशन। हमारा निवेदन ये था, एक और हमारा एक और उसको सर्च कर। हमारा निवेदन ऐसे मैडम ये था कि घटना हुई, घटना होने के बाद हम पेट्रोल पंप पे थे, पेट्रोल पंप की फोटोग्राफ्स की, लेकिन पेट्रोल पंप की फोटोग्राफ्स स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, तो हमने क्या किया, पुलिस अधिकारियों की एप्लीकेशन लिखा कि साहब हमको झूठा फंसाया जा रहा है। जब पुलिस वालों ने हमारे खिलाफ, हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो हमने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई। हाईकोर्ट से हमको जब वहां पे टीआई को ही इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर कर दिया गया, तो हम उससे संतुष्ट नहीं, हमने रेट अपील में गया, तो रेट अपील में भी ये बोल दिया कि नहीं नहीं, तो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो वही पर्याप्त है, उसके आधार यदि आप पाए जाते हैं निर्दोष तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अब एंटायर डायरी में WP लग रही है, WA लग रहा है, उसके बाद न थाना प्रभारी न कोई अधिकारी ने सिंगल स्टेप हमारे लिए किए, जबकि कोई व्यक्ति मैडम निर्दोष है तभी इतना अप्रोच करता है इस ये केस में। यहाँ का इशू थोड़ी है। अब दूसरा चीज है ट्रायल। अब मेरा कहने का मतलब है सेकेंड बेल एप्लीकेशन, लॉर्डशिप ने कह दिया, कहा, निवेदन, मेरा निवेदन है कि जो है सेकेंड फर्स्ट बेल एप्लीकेशन को हमने सुन लिया है और पूरे मैटर कंटेंट्स आ चुके हैं। अब नया कोई चेंज सरकार इसमें नहीं है। हमने 7 महीने का ऑर्डर शीट पेश किया, अब 7 महीने ऑर्डर पेश किया और ये व्यक्ति ही डिले की ग्राउंड पे मेरे को ऑर्डर करना है, आप उस पे आर्ग्यू कर इसमें सकते हैं और मैंने इसमें 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 ऑर्डर करना इसमें है। एक आइडेंटिटी कवर मैटर भी है। हाँ, एक पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 पे जजमेंट है इसी हाई कोर्ट का। द लंदन जज हियरिंग द सेकंड पिटीशन डज नॉट लूज हिज जुरिडिक्शन टू ग्रांट बेल। हाँ ना भाई, डिले की ग्राउंड पे आपकी बेल एप्लीकेशन मुझे कंसीडर करनी है, जी, कह तो रहे हैं। लेकिन मेरिट पे आप बार बार वही मैडम मेरिट चोट मैडम किसी और चोट वैसी मेरिट का एक हत्या हुई, आपका रोल हमने एक्टिव रोल पा लिया, अब दोबारा से उस पॉइंट पे हमें नहीं डिस्कस करना। नहीं मैडम, मेरा निवेदन था, कभी कभी क्या होता है कि कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो बतानी चाहिए था, त्रुटियां हो जाती है। अब बता इसमें दीजिए जो क्या त्रुटि हुई। नहीं, हम आपकी त्रुटियां नहीं, मतलब कुछ पेपर नहीं, मैं उस समय लास्ट टाइम पेश नहीं कर कोई पाते। त्रुटि कर सकते अब हैं, लास्ट हम भी ऑर्डर कर शीट सकते में हैं। आई कॉमन इंटेंशन के बारे में बता दिया गया। जो ऑर्डर डिसमिस हुआ, फर्स्ट बेल एप्लीकेशन वाज डिसमिस ऑन कॉमन इंटेंशन, जबकि जो करण पटेल और सुरभि और ज्योति को बेल ग्रांट हुआ है वो बाद में आए, ये भी- बिल्कुल जो कोई मतलब नहीं था, उन्होंने कोई एक्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। आज घूसा से मारना, उसको बताया मृतक को, हमने मृतक को छुआ तक ज्योति ने नहीं, करण ने। ज्योति लोग का रोल तो बहुत ज्यादा एक्टिव था, चिल्लाई रही थी मारो मारो। मारो मारो, और वो अगर आपने मार मार दिया दिया तो आपका कोई रोल नहीं है, वो हमने जो मार- कर रहे थे बस करण डीकर ने बोलता कि मारो मारो, अगर वो ना बोलते तो आप थोड़ी ना मारते। करण ने मारा। लेकिन मैडम क्या है, वही तो, आजकल क्या होता है मैडम, फंसाने के दौर बहुत तेज चल रहा है। तो मेरा कहने मतलब ये बोलने डॉक्टर जो है, वाले का रोल एक्चुअली ज्यादा है। डॉक्टर का रोल है, डॉक्टर ने वो बोलता है कि तलवार सर में अरे लगी, आपके बहुत एक्टिव कुलीग्स बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत जी मैडम, बहुत केसेस जी हैं, और मेरे पास बहुत कम समय जी। है। 7 महीने जेल में मैडम, मेरा निवेदन बस एक छोटी Delay is the छोटा सा you have to एक छोटा सा मैडम, एक छोटी सी बात, हम इस पे बात, इस बिंदु बात नहीं करेंगे। मेरा कहने मतलब है जो सौरभ पटेल जो मुख्य आरोपी है, ये जो है अन्य प्रकरण में, हीनियस क्राइम में एब्सकॉन्ड है, और वो मैं समझता हूँ 6 महीने 1 साल तक नहीं आ पाएगा। तो मेरा लेकिन निवेदन, आपका ट्रायल शुरू हो गया, पहले आप भी एब्सकॉन्ड थे, नहीं, हम एब्सकॉन्ड नहीं थे, आप तो अब आए। हम इस न्यायालय के समक्ष एंटीसिपेटरी लगाए पड़े थे। हाँ, तो वो एब्सकॉन्ड रह करके तो अरे पांडे जी, आप क्लास 1 के बच्चे से नहीं बात कर रहे हैं, आप एक जज से बात कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी और एब्सकॉन्डिंग को किस तरीके से कोरिलेट करना है हमें पता है। मैडम आप कस्टडी में नहीं रहकर एंटीसिपेटरी लगा रहे थे, क्या आप ऐसा कहेंगे कि आप कस्टडी में रहते हुए एंटीसिपेटरी लगा रहे थे? मैंने जो 1 साल जो एक्सपॉन्ड बताया ना मैडम, उसमें देखिए हमने पेपर भी लगाया है कि इसके हम ब्रेन हेमरेज से बीमार थे, मेडिकल कॉलेज में एडमिट मैं थे। चुप रहूंगी तो शायद आपके आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो जाएंगे। आपके colleagues जो है ना, वो बहुत इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपके आर्गुमेंट्स खत्म हो तो आगे बढ़े। जी, खत्म हो गया। नमस्कार।